करने की जिम्मेवारी है, उनका तो कोई उनका तो कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। उन पर तो कोई जिम्मेवारी आपने नहीं थोपी कि भाई मैं आपकी समीक्षा करता हूँ पदाधिकारियों के साथ। जब से शराबबंदी हुई इतने लोग, लाखों लोग जेल गए, अरबों खरबों का शराब बिहार में आया। दरोगा सिपाही को आप सस्पेंड करते हैं, अब बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? महिलाओं के तो समीक्षा पे आपने शराबबंदी की, शराबबंदी के बाद देखिए कि वही हाल है। अब तो विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिल रही है। यही सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा था कि परिसर में यदि खाली बोतल भी मिलेगा तो उसको सील कर देंगे, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप कार्रवाई करेंगे विधानसभा के अधिकारियों पे? तो इस तरह से बिहार के लोगों के एक साथ 6-7 सवाल कानून का डंडा मत चलाइए। अजय यादव जी की बारी है। अजय यादव जी, किस तौर पर इसे आप देख रही हैं इस यात्रा को? सिर्फ आप भी क्या इसे एक छल मानती हैं, एक पॉलिटिकल प्रपंच मानती हैं, या इसमें कुछ काम की बात आपको लगती है? क्योंकि बात महिलाओं की है, हम ये नहीं कहेंगे कि गांव की महिलाओं से जाकर मिलेंगे, लेकिन उनके ही कहने पर यह शुरू हुआ था, तो जरूरी है कि उन्हें थोड़ा और जगाया जाए ताकि शराबबंदी को सफल बनाया जा सके। हमें तो ये ठीक लग रहा है कि शराब खत्म हो जाए भाई तो बढ़िया रहेगा, कुछ पैसे तो बचेंगे, बिहार थोड़ा उन्नत तो होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार शराब मुक्त हो, विपक्ष भी चाहती है कि बिहार शराब मुक्त हो। शराब मुक्त ही क्यों, विपक्ष तो ये भी चाहती है कि नशा मुक्त हो, गांजा मुक्त हो, तंबाकू मुक्त हो, सिगरेट मुक्त हो, बिहार कंप्लीटली नशा मुक्त हो। आज अगर नीतीश कुमार जी समीक्षा करने निकले हैं, महिलाओं से मिलने के लिए निकले हैं, बधाई देती हूँ, काम करें, लेकिन पॉलिटिकल विलिंगनेस के साथ आप करें। आप जब अप्रैल 2016 में शराबबंदी हुआ था, हम लोग भी आपके साथ थे, लेकिन हम लोग को क्या पता था कि आप मजाक कर रहे हैं। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में अगर आप कंपेयर करें तो स्थिति बदतर हो गई है। आज पटना पुलिस लाइन में शराब पाया गया है, कैंपस में, उस वही बगल में जो स्कूल है उसमें शराब पाया गया है, विधानसभा परिसर में शराब पाया गया है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो होम डिलीवरी शराब कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं। सब कुछ आप छोड़ दीजिए, पिछले 1 साल में 125 लोगों की जहरीली शराब पी करके मृत्यु हुई है, उनका परिवार उजड़ गया है। आप लाखों की संख्या में जेल भर दिए हैं। लगता है कि जजेस को और कोर्ट को कोई काम नहीं रह गया, इनको बेल देने का काम रह गया है। आपका जो इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम है पूरे बिहार को कोलैप्स कर गया है। शराब धड़ल्ले से बिक रही है। अगर आप डेटा देखें तो एक्सीडेंट का रेट्स बढ़ गया है, लूटपाट का रेट बढ़ गया है, क्राइम का रेट बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का रेट बढ़ गया है। तो स्थिति तो 16 और अभी में आप कंपेयर करें तो 16 में बेहतर था, अभी बदतर हो गया है। आप में पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है। आप माफियाओं को पकड़िए, आप तस्करी पे रोक लगाइए, आप बॉर्डर्स को सील कीजिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है वहां पे आप रोक लगाइए। आप डिलीवरी बॉय और ये लोगों को पकड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको कंट्रोल कीजिए और पॉलिटिकल विलिंगनेस लाइए। आप में पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है, अपनी छवि पे आप काम कर रहे हैं। शराबबंदी नहीं, ठीक है, ये तो पहले उन्होंने कह रखा है कि भाई पटना हब बनता जा रहा, पटना को सुधारिएगा सब सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधे कह दें कि मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पटना नहीं, आप बॉर्डर्स को सील कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को आप सील कीजिए। जो माफियाज हैं उनको ये 3 चीज आप कंट्रोल कर लेते हैं तो शराबबंदी ऑटोमेटिकली बंद हो कांग्रेस प्रतिमा दास का जवाब हम अभिषेक झा से लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आप सुन पा रहे होंगे हमारी आवाज? बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज विवेक। अभिषेक, कई तरह के सवाल इस बात को लेकर, खासकर इंप्लीमेंटेशन को लेकर सवाल है कि जो कानून है उसे लागू करने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई। दूसरा एक सवाल आता है यहां पर कि महिलाओं को क्यों जागरूक करेंगे? वो तो जागरूक हैं, जागरूक थी तभी कुछ डिमांड की, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा तथास्तु, ठीक है कहा और वो मान लिया गया। तो अब जाकर जो समीक्षा है या फिर ये यात्रा हो रही है, इसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चश्मे से अदर पार्टियां देख रही हैं। क्या आपकी राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में सशक्त किया है और उनका जो विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है, उस पर विपक्ष के लोग अपनी टीका टिप्पणी करते रहे। चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसमें सब कुछ साफ साफ हो जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता हैं पूरे देश के जो जनता से अपना सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करके हो, जो लगातार चल रहा है, जिसमें जनता अपनी शिकायतें, अपनी बातें मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट कह पाती है, या फिर इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 यात्राएं की हैं और अब यह 13वीं यात्रा मुख्यमंत्री जी की होने वाली है।
और इस यात्रा में एक काम तो वो करते ही हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर उनकी क्या स्थिति है उन सबका अवलोकन करना, आकलन करना, समीक्षा करना और साथ साथ शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीति पर चोट करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर वर्ग का सहयोग और समर्थन मिल पाए। तो अगर किसी सूबे के मुख्यमंत्री किसी सामाजिक कार्य, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए अगर अपने आम जनमानस के बीच में जाते हैं तो इसमें हर्ष क्या है, एतराज क्या है? मुझे लगता है कि यहाँ अभिषेक दो सवाल भी जो न्यूट्रल इंसान यहाँ अभिषेक दो सवाल है। आपने जनता दरबार की बात की, किसी को एतराज नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। आप काम तो दिखाइए, शराबबंदी करके दिखा दीजिए। घूमने फिरने, समीक्षा बैठक, शपथ दिलाने पे कुछ नहीं होता है। धरातल पे क्या हो रहा है? क्या शराबबंदी हो रही है? हम लोग सब चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। मैडम बैठी है, मैडम मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। मैडम ने एक बात कही, मुझे उस बात पर सख्त एतराज है, मुझे लगता है हर किसी को होगा। मैडम ने कहा, उनकी जबान से निकला कि बिहार के जो युवा हैं वो घर घर तक होम डिलीवरी कर रहे हैं। अरे एक साथ युवाओं को आप गाली नहीं दे सकती हैं। आप लोगों की सोच युवा विरोधी हो सकती है, लेकिन बिहार के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का परचम भी लहराते हैं। ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं। बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, सिर्फ मनी के चक्कर में होम डिलीवरी कर रहे हैं। आंखों पे काला चश्मा नहीं लगाइए अभिषेक जी, सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। नीतीश कुमार जी युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिए। जो युवा नौकरी करते हैं, जो युवा हाईएस्ट स्टडीज में जाते हैं, युवा को छोड़ दीजिए, 10 साल के बच्चों को ले लीजिए, 7 साल के बच्चों को ले लीजिए, जिन्हें स्कूल चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। ये तो हमारे बिहार के विकास को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने छोटे छोटे बच्चे, युवाओं जिनको कमाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उसे घर पे आप शराब पिला रहे हैं। अरे 125 लोग मर गए, क्यों आंखों पे चश्मा लगा कर इस पे क्यों नहीं टप्पी करते? क्यों 125 एक मिनट जी, कहा कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत लोगों की मानसिकता है। लाजवंती जी आप बोलिए अपनी बात। हाँ मैं सख्त आपत्ति इस पे व्यक्त करती हूँ। हाँ बताइए बताइए, लाजवंती जी को जरा सुनने दीजिए। पूरे बिहार को शराब छोड़, युवा को छोड़ दीजिए, 10 साल के बच्चों को डिलीवरी बॉय बना दिए। तो सवाल उठाया तो जवाब जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को मौका दिया ना, सवाल उठाया ना आपने। सुनिए सुनिए लाजवंती झा जी, एनडीए की सरकार है, उसमें हमारे युवाओं को कितना रोजगार अपने अपनी पसंद करते हैं। स्कूल में टीचर्स की आत्मनिर्भर युवाओं के रोजगार आप नहीं दिख पा रहे हैं। मीडिया में और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किस तरह से डिलीवरी बॉय बनाया गया है, तो आप किस चश्मे से देखते हैं, स्वयं इसका निर्णय करें। आत्मनिर्भरता कौन क्या युवा आत्मनिर्भर है? विवेक जी मेरा एक छोटा सवाल है, विवेक जी मेरा एक छोटा सवाल है। हाँ ठीक है अभिषेक, विवेक जी एक मिनट रुकिए यादव जी, अब देखिए सवाल उधर से। हाँ बताइए जी बहुत छोटा सवाल जी। कुछ समय पहले कांग्रेस की विधायिका यहां बैठी हैं, बड़ी बहन प्रतिमा जी हैं। इन्होंने एक टीवी चैनल पर मेरे साथ डिबेट करते हुए कहा था कि शराबबंदी को बिहार से खत्म कर देना चाहिए और सरकारी दुकानों को खोल देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि ये लोग शराबबंदी ठीक है, तो लगे हाथ पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जवाब। हाँ प्रतिमा जी एक मिनट रुकिए अभिषेक, अभिषेक एक मिनट, पूछिए ना उनसे। प्रतिमा दास जी को लाइए अभिषेक झा जी के साथ, प्रतिमा दास जी को लाइए। हाँ ठीक है प्रतिमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो अभिषेक जी हमने तो कह दिया मैडम, हमने तो कह दिया कि बीजेपी हो या कोई दल हो, बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि शराब खुलनी चाहिए। बीजेपी हमारा कोई महागठबंधन नहीं है, हम एनडीए के